कहानी की शुरुआत पहले एपिसोड में जहाँ ख़त्म हुआ तो वहीं से स्टार्ट होता है। टेडी बियर वाला बंदा 1 साल बेचने के लिए राजी हो जाता है। बहुत अच्छे, ये फिर रुपए तुम्हारे हुए, बस यहाँ साइन करो। वह टेडी बियर वाला बंदा कुछ देर रुकता है और फिर थूक घोट कर वह साइन कर देता है। उसके बाद तुरंत ही उस कॉन्ट्रैक्ट से रोशनी निकलने लगती है और वो सारा उसका लाइफ स्पैन है वो एमसी की बॉडी में अब्जॉर्ब होने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 साल कम हो जाता है। ट्रेड कंप्लीट होते ही बिल्कुल हीरो की तरह वह चुटकी बजाता है और जो टाइम होता है वो नॉर्मली चलने लगता है। जैसे कि ट्रेड कंप्लीट हुआ, ये अब तुम्हारा हुआ। पैसा मिलने के बाद टेडी बियर वाला बंदा अपने मन में सोचता है कि अब मैं उसके लिए एक नया फ़ोन ले सकता हूँ, साथ ही साथ एक गेम सिस्टम भी खरीद सकता हूँ और एक जूता भी। एमसी बोलता है चलो तो फिर मैं चलता हूँ, इन फ्यूचर फिर तुम्हें कभी अगर ट्रेडिंग करने का मन करे कॉन्टैक्ट कार्ड। दूसरा बंदा हाथ तो बढ़ाता है लेकिन फिर वो हाथ पीछे कर लेता है और कहता है मैंने पहले ही अपना 1 साल खो चुका हूँ और ये अच्छा नहीं हुआ कि ये काम मैं वापस से फिर से सेकेंड टाइम करूँ। टेबल पे कार्ड रखने के बाद कहता है कि ले लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। मेन कैरेक्टर मस्त रास्ते पे टहल रहा और सोच रहा था कि पहला ट्रांजेक्शन तो काफ़ी अच्छा रहा, अब मुझे किसे बेचना चाहिए यह टाइम। मेन कैरेक्टर मस्त चाय की चुस्की मारते हुए कहता है समय बहुत ही मूल्यवान है, साथ ही बहुत ही अनमोल है, जिसे कंट्रोल करने की ताकत बस मेरे पास है। टाइम ऐसे चीज़ों में आता है जिसको तो सभी चाहते हैं बट कोई बेचता नहीं। हमें बहुत ही अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा जिसे हम यह टाइम बेचने वाले हैं। और टैब में स्क्रॉल करते हुए एक पिक्चर को देखता और बोलता है कि क्या यह ग्लोरी फैमिली का एल्डर है, जिसे सभी कोई जानते हैं। ग्लोरी फैमिली वास्तव में एक एंशिएंट फैमिली है जो सैकड़ों वर्षों से रहने का दावा करता है। ग्लोरी फैमिली एंशिएंट टाइम में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते आई है। आज भी ये ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा है, यह मेरा नेक्स्ट कस्टमर है। बीप बीप के आवाज़ों के बीच एक बूढ़ा व्यक्ति बेड पे सोया हुआ, आसपास लोग उनका नाम चिल्ला रहे थे, मिस्टर रॉन्ग, मिस्टर रॉन्ग। डॉक्टर, किसी तरह इन्हें बचाया जा सकता है क्योंकि फादर हमारे फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है बट आई एम सॉरी। ग्लोरी फैमिली का हेड अपने मन में बोल रहा, मेरा टाइम आ चुका है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया और बहुत कुछ अचीव करने के बाद मेरा अंत आ चुका है, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। मैं उनका फादर हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरा फैमिली सबसे ऊंचाइयों को चूमता रहेगा। भगवान, 1 और साल मुझे बस जीने दो प्लीज़। मेरा दिल अभी भी मरना नहीं चाहता। कौन है वहाँ? क्या कोई घुसपैठिया है? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे घर में कोई भी आ जाता है। मिस्टर रॉन्ग, प्लीज़ मी अलाउड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मिस्टर ल्यूलिंग। मैं एक व्यापारी हूँ जो देश विदेश घूमते रहता है। मैं बेचता और ख़रीदता एक ही चीज़ हूँ जो कि है समय, यानी कि टाइम। बड़े भाई, किस तरह का व्यापारी है ये जो समय को एक सामान की तरह ट्रीट कर रहा है? कहीं ये हमारा काट तो नहीं रहा ना? वो गधे बुद्धि के आसपास तो देख। अगर ये ना होता तो मैं तो विश्वास भी ना करता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, फिर पॉसिबल हो। आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे तो उसे बाद में देखेंगे। पहले मैं आपका लाइफ स्पैन रिमाइंड करना चाहता हूँ जो कि सिर्फ 10 मिनट है। मिस्टर ल्यू, क्या मैं जान सकता हूँ कि समय का क्या कॉस्ट है? ब्राउन सूट वाला बंदा अपने मन में सोचता है, इस तरह का कुछ हो या ना हो लेकिन कुछ जानकारी निकालना जरूरी। अपना हीरो ल्यूलिंग बोलता है, हर कोई एक ही समय में अलग अलग इनकम जनरेट करता है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरा जो टाइम का जो वो कॉस्ट होगा वो 1 साल में जो इंसान अपना इनकम जनरेट करता है उसका 1/5। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान 100 रुपये कमाता है तो उसका 5 यानी कि 20 रुपये उसके होंगे। एक चिंदी चोर बोलता है, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा इनकम के अनुसार 1 साल का दाम 100 मिलियन होगा। ल्यूलिंग बोलता है, मैथ अच्छी है थारी मित्र। तो क्या ग्लोरी फैमिली यह कहावत नहीं समझती? सोने का पहाड़ भी एक पल नहीं खरीद सकती। तुम सभी भी एक अज्ञानी मनुष्यों का समूह हो। चिंदी चोर चिड़क के बोलता है, क्या बोला रे?
ल्यूलिंग अपने पॉकेट से स्टॉप वॉच निकालता है और उस बुढ़े का यानी कि ग्लोरी फैमिली के एल्डर का इन्फो पॉपअप होता है जिसमें दिखाया जाता है कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट लेफ्ट बचे हैं। सभी लोग शॉक होकर उसे देख रहे थे। मिस्टर रॉन्ग, शायद आप कई सदकों तक हवा और बारिश पर कंट्रोल रख सकते हैं, पर समय तो सभी के लिए बराबर है। मैं हूँ जो उसे कंट्रोल करता है। अंकल अंकल आपको कुछ चाहिए क्या? जिंदगी जिंदगी। अंकल, मिस्टर लियू, मैं अंकल की जगह पर मैं आपसे 1 साल का समय खरीदना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम। हवा से कॉन्ट्रैक्ट अपीयर होता है। फिर मिस्टर रॉन्ग, कृपया यहाँ साइन कर ले। मिस्टर लियू, एल्डर मूव नहीं कर सकते। मुझे डर लग रहा है। एल्डर रॉन्ग, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। एल्डर रॉन्ग को लगता है कि ये भी फिर से अभी भी बकलोली कर रहा है, लेकिन जब ये अपने घटते हुए समय को देखता है तो सोचता है मुझे अभी भी बहुत सारे अनफिनिश्ड प्लान है जिसे अभी हमको कंप्लीट करना है। हमको जीना है बाबा, अभी हमको जीना है। बचे 8 सेकंड में वो उठ बैठता है, उसे कलम थमाया जाता है। साथ ही बचे 3 सेकंड के अंदर रॉन्ग जो एल्डर रॉन्ग होते हैं वो साइन करते हैं। सभी शॉक रहते हैं और आखिरी 1 सेकंड के अंदर उनके हाथ से कलम छूटता है। तभी समय का पहिया घूमता है और जो अपना बूढ़ाऊ होता है यानी कि एल्डर रॉन्ग, उसके ऊपर रोशनी पड़ती है और सभी यह देख के शॉक हो जाते हैं। बुढ़ा बहुत ही जोर से चिल्लाता है आ करते हुए और पूरा रूम में रोशनी से पूरा रूम भर जाता है और जो अपना लूलिंग होता है बिल्कुल मुस्कुराते हुए। एल्डर रॉन्ग प्रोसेस खत्म होने के बाद एल्डर रॉन्ग उनका लाइफ स्पैन वो 365 डेज हो जाता है यानी कि 1 साल बढ़ जाता है। ये देख के सभी शॉक रहते हैं। फिर अपना मास्क उतारता है, अपने मन के अंदर सोचता है ऐसा लग रहा है कि मैंने कर दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशन। इसमें कोई अचंभा वाली बात नहीं है कि आप इस सेकेंड जनरेशन के मुखिया हो यानी कि एल्डर। हाँ, आखिरकार काम पूरा हुआ।